गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 गणित की क्लास में पढ़ेंगे रेखाएं और कोण। बच्चों जैसा कि कोण कोण कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, तो अभी आपके सिलेबस में जिन कोणों की चर्चा है उन पर चर्चा करते हैं। बच्चों सबसे पहले बात आती है न्यून कोण। नंबर 1 न्यून कोण। बच्चों न्यून कोण वो कोण कहलाता है जिसकी माप 90 अंश से कम होती है। जैसा कि बच्चों अगर कोण के बारे में पढ़ा जाए तो ये जो कोण है ये आपका कोण 90 अंश का होगा। 90 अंश से कम माप वाले यानी कि ये जो है ये सारे के सारे कोण न्यून कोण कहलाएंगे। ये जो भी कोण है वो न्यून कोण कहलाएंगे। और जिस प्रकार आपको परिभाषा बताई गई है, न्यून कोण वे कोण कहलाएंगे जिनकी माप 90 अंश से कम होगी। नंबर 2 पर बात करते हैं समकोण की। तो बच्चों समकोण केवल वो कोण कहलाता है जिस कोण की माप 90 अंश होती है, वो समकोण कहलाता है। जैसे कि ये जो आपका बना हुआ है ये आपका 90 अंश की माप होगी इसकी, और ये समकोण कहलाएगा। इसी प्रकार बच्चों तीसरे नंबर पर है अधिक कोण। अधिक कोण, तो अधिक कोण बच्चों की परिभाषा है कि जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक होती है, अतः ये यहाँ तक तो 90 अंश कोण रहा, इससे ऊपर जो भी माप होगी वो 90 अंश से अधिक होगी और वो आपके अधिक कोण त्रिभुज अधिक कोण कहलाएंगे। तो बच्चों ध्यान रहे, न्यून कोण वे कोण जिनकी 90 अंश से कम माप है। समकोण 90 अंश की माप वाला कोण समकोण कहलाता है। अधिक कोण 90 अंश से अधिक माप के जो कोण होते हैं वो अधिक कोण कहलाते हैं। और नंबर 4 पर है आपका सरल कोण या ऋज कोण। बच्चों सरल कोण या ऋज कोण की जब बात आती है तो मान लीजिए ये कोई रेखा है AOB। AOB रेखा है तो इसके बीच जो O बिंदु पर कोण बना है उसकी माप 180 अंश होगी, और जिस कोण की माप 180 अंश होगी उसे सरल कोण या ऋज कोण कहते हैं। बच्चों इसी में आगे एक शब्द आता है कोट पूरक। कोट पूरक या पूरक कोण। कोट पूरक या पूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिसमें दोनों कोणों का योग 90 अंश होता है, तो वो कोण एक दूसरे के कोट पूरक होते हैं। अगला शब्द आता है समपूरक। समपूरक कोण। तो बच्चों समपूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिनमें दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वे एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। इसी पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली 6.1 है, तो हम चलते हैं 6.1 की तरफ। बच्चों प्रश्नावली 6.1 की बात करते हैं तो प्रश्नावली 6.1 में पहला सवाल है, कह रहा है आकृति 6.13 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती हैं। यदि कोण AOC प्लस कोण BOE बराबर 70 है और कोण BOD बराबर 40 है, तो कोण BOE और प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात कीजिए। जैसा कि बच्चों चित्र में दिया गया है, आपका चित्र है, हम चित्र को पहले बनाते हैं। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि रेखा AB और CD बिंदु O पर प्रच्छेद करती है। यदि कोण दे रहा है, आपका कोण है AOC यानी कि AOC ये वाला, और कोण BOE और ये वाला, इन दोनों का योग कह रहा है 70 है।
और दूसरा दे रहा है BOD, यानी कि BOD ये दे रहा है आपका 40 अंश। तो ये कह रहा है कि BOE ज्ञात कीजिए और प्रतिवर्ती कोण COE ये भी पूछा गया है उसमें। तो बच्चों इसे हल करने के लिए हम पहले ये मान के चलते हैं, तो बच्चों हम पहले देखते हैं कि हम ये मानते हैं कि AB हमारी सरल रेखा है। AB एक सरल रेखा है, सरल रेखा है। जब बच्चों ये सरल रेखा है तो ये जो पूरा कोण है वो 180 अंश का होगा। अब ये हमारा 3 भागों में विभाजित है, एक ये और एक ये और एक ये है। तो हम ये मान के चलते हैं कि AB एक सरल रेखा है और CD, AB को O बिंदु पर काटती है। जब हमने AB एक सरल रेखा है, CD रेखा AB को O बिंदु पर काटती है, तो हमारे ये CD रेखा द्वारा जो ये कोण बनेंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कोण AOC और प्लस कोण COB बराबर 180 अंश, जैसा कि बताया गया था कि इनके द्वारा जो बनेगा कोण वो 180 अंश होगा। अब बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि COB, अगर COB की बात करें तो ये 2 कोणों में विभाजित है, एक ये और एक ये है। तो हम इसी को लिख सकते हैं कोण AOC प्लस कोण COE और प्लस कोण BOE। बच्चों इस COB को, जो COB था उसे हमने 2 भागों में लिख दिया है, COE और प्लस BOE बराबर 180 अंश। तो बच्चों हमारा इसमें दिया गया था AOC और प्लस BOE बराबर 70 अंश दिया गया था, यानी कि ये 70 और प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। तो बच्चों जैसा कि हमारा कोण AOC और प्लस कोण BOE बराबर 70 अंश है, तो हमने इन दोनों के योग के बराबर 70 लिख दिया, प्लस कोण COE बराबर 180 अंश। तो यहाँ से कोण COE बराबर हो जाएगा 180 माइनस 70। तो बच्चों इस प्रकार ये 110 आ जाएगा कोण COE। परंतु प्रश्न में हमारा प्रतिवर्ती पूछा गया है, तो हम प्रतिवर्ती कोण COE, बच्चों प्रतिवर्ती कोण जब पूछा जाए तो उसे 360 में से जो कोण निकला है वो घटा देंगे। COE का मान 110 था, हमने 360 में से घटा देंगे तो ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा, और 360 में से 110 घटाएंगे बच्चों तो ये, तो बच्चों ये हमारा कोण COE 110 आया है। बच्चों ध्यान रहे प्रतिवर्ती कोण पूछा गया है। प्रतिवर्ती कोण COE ज्ञात करने के लिए 360 में से कम कर देते हैं, तो 360 माइनस 110 बराबर 250। तो बच्चों इस प्रकार ये हमारा प्रतिवर्ती कोण आ गया है। अब कोण हमारा रह गया है कि BOE। बच्चों BOE ये कोण पूछा गया है, तो इसके लिए हम आगे चलते हैं। OC और OC और OD विपरीत किरणें हैं, विपरीत किरणें हैं। तो बच्चों जब OC और OD विपरीत किरणें हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण COE और प्लस कोण COE और प्लस कोण DOE बराबर 180 अंश। बच्चों ध्यान देना, ये OC और OD जब विपरीत किरणें हैं तो इनके द्वारा ये जो किरणें, ये जो कोण बना है वो हमारा 180 अंश होगा, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया है COE और प्लस कोण DOE बराबर 180 अंश। बच्चों जब COE और OD विपरीत किरणें हैं तो हमने लिखा है कि कोण COE प्लस कोण DOE बराबर 180 अंश। तो बच्चों आगे लिखेंगे कोण COE और प्लस ये कोण जो
ई था, DOE, ये दो भागों में विभाजित है, तो इसे लिख देंगे कोण BOE और प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। बच्चों इसे हमने जो ये दो भागों में था उसे लिख दिया है। अब हम देखते हैं कि हमारा कोण COE हमारा निकल के आया है 110 प्लस कोण BOE हमें निकालना है, BOE, और बच्चों प्लस कोण BOD जो आपका था BOD वो 40 दिया गया है बराबर 180 अंश। इस प्रकार बच्चों देखते हैं कि कोण BOE प्लस 110 और 40 150 हो जाएंगे बराबर 180। तो यहाँ से बच्चों कोण BOE बराबर 180 माइनस 150 यानी कि 30 अंश हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों दोनों ही कोण निकल आए। हमारा कोण BOE 30 अंश निकला है और प्रतिवर्ती कोण COE हमारा 250 निकला है।